दिया जिसमें सर ने कहा कि जो बच्चे आज के लिए हमारी जगह बच्चों को अध्यापक बन के पढ़ाना चाहते हैं वह 5वें वादन से 8वें वादन तक पढ़ा सकते हैं, जिसमें कई बच्चों ने प्रतिभा किया। और फिर सर ने सभी बच्चों को उनके पढ़ाने के वादन बांट दिए। फिर हम 5वें वादन में 8 क्लास में चले गए। उन्होंने हमें एक अध्यापक की तरह सम्मान दिया। उसके बाद हमने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। 6 क्लास में गए तो सभी बच्चे खड़े उठे, उन्होंने हमें नमस्ते किया और फिर हमने कहा कि नीचे बैठ जाओ। और फिर हमने हिंदी, इंग्लिश और थोड़ा सा मैथ पढ़ाई। तो हमें आज बहुत अच्छा लगा कि मतलब उनके अंदर जो उन्होंने अभी पढ़ाई कर रखी है शायद हमने 6th में उतनी नहीं की होगी, तो जितना उन्होंने पढ़ा है हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। तो हम जब क्लास में गए तो वो आपस में हल्ला कर रहे थे। हमने बोला ऐसे नहीं करते, जब क्लास में कोई आता है तो जैसे आप लोग मेज वगैरह वो बजाते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए। तो शांत हो गए थे। तो हमारे साथ तो बहुत अच्छे से रहे। उन्होंने बोला कि हमको गेम्स खिलाओ, हमने उन्हें गेम्स खिलाए, ड्राइंग पढ़ाई, विज्ञान, जितना हमको आता था हमने उनको बताया। उसके बाद हमने जो भी उनसे क्वेश्चन पूछे तो सबने बड़े उतावले होकर आंसर दिए, कोई भी चुप नहीं रहा। इंग्लिश की किताब पढ़ाई तो कोई पढ़ रहे थे तो कोई पढ़ना ही नहीं जान रहे थे। तो बाद में हमने उन्हें शुरू ही लिखाया, सबने सही लिखा था। तो बच्चों ने कहा हमें गणित अच्छा लगता है। उसके बाद हमने बच्चों को ऐसी गणित में कॉमन चीजें सिखाई। उसके बाद एक बच्चे ने कहा कि हमें बड़ी संख्या का गुणा सिखा दो। पहले मैंने तो संख्या दे दी, उसके बाद किसी बच्चे ने की, किसी ने नहीं की। उसके बाद मैंने जब एक बार सिखा दिया तो उसके बाद बच्चे खुद करने लग गए थे। बीच में बच्चे आपस में लड़ने भी लग गए थे। गुस्सा बहुत आया पर मार नहीं सकते थे और आपस में कृष्णपाल और वैभव लड़ने लग गए थे। फिर उसके बाद हमने उन्हें शांत किया और हमें बहुत अच्छा लगा टीचर बनकर। और टीचर बनकर बच्चों को बिना मारे उन्हें पढ़ाना और शांत करना बड़ी मुश्किल बात है। थैंक यू। तो पढ़ाने के बाद अनुभव इतना हुआ कि जब हम पढ़ा रहे थे तो कुछ बच्चे को ध्यान दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे थे। तो जो नहीं दे रहे थे ध्यान, तो फिर लग रहा था कि जैसे कभी टीचर पढ़ाते हैं तो जब हम भी ध्यान नहीं देते हैं तो टीचर को कैसा अनुभव होता है। और फिर जब कुछ सवाल किए आयुष ने और मैंने, तो कुछ बच्चे तो जैसे आदर्श और सतीश ये आंसर दे रहे थे और कुछ जो 2 लड़कियां थी क्लास की, वो उनको बार बार बोलने पर भी वो ध्यान नहीं दे रहे थे। उनके मन में पत्नी क्या विचार चल रहा था, शायद कुछ घर की समस्या होगी जिस कारण वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनको बार बार कहने पर भी वो ध्यान नहीं दे रहे थे। तो मतलब टीचरों को ऐसे विषय में ऐसा करना चाहिए कि उन बच्चों के मन के भाव को पूछना चाहिए कि कुछ समस्या है तो बता दो, इस हिसाब से कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। बच्चों ने जवाब दे पाए और आज हमने यह अनुभव किया है कि एक शिक्षक बनना कोई आसान बात नहीं है, यह बहुत कठिन है। और शिक्षक अपने अनुभव कैसे दर्ज करते हैं और इसमें बच्चों के साथ तालमेल कैसे बिठाते हैं और बच्चे कैसे ध्यान दे पा रहे हैं, कोई इधर उधर घूम रहा है, ये कैसे हैंडल कर पाते हैं। धन्यवाद।